हेलो गाइस, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मैथ्स पढ़ने में मेरे साथ में। इन्वर्स प्रोपोर्शन का पूरा बेसिक बता चुका हूँ, फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं वो भी बता दिया है। अब लेके आया हूँ एग्जांपल, और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि क्वेश्चन 13.1 का है, क्वेश्चन 13.2 का है। मैंने आपको 13.1 के हर क्वेश्चन में आपको बताया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है। ऐसे आज भी आपको बताऊँगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्यों है, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा। डायरेक्ट है कि इन्वर्स आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और आज एक बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ आपको इसके अंदर, कि जिसका यूज करके आपको नई चीज़ पता लगेगी, जो कि 10th क्लास तक काम आने वाली है और बाद में तो काम आएगी आएगी। ठीक है, चलो। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? तो अगर किसी ने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा और एग्जाम में अटक गया, कैसे करना है, डायरेक्ट है कि इन्वर्स है, तो पंगा पड़ जाएगा। सीधी सी बात है भाई। तो देखो, समझने वाली चीज़ है, कैसे समझना है लॉजिक को बहुत मस्त तरीके से बताने वाला हूँ। बस आप एक बार ये समझ लो, सिचुएशन ले लो कि मान लीजिए आपके घर में है कोई फंक्शन। क्या है, घर में कोई फंक्शन है, और होता पता है ना कि भाई बच्चों का काम क्या होता है, छोटे मोटे काम पकड़ा देते हैं अपन को, तो बच्चों को तो फिर हम तो बड़े हो गए, आप लोग छोटे मोटे काम मिल जाते हैं। कैसे काम मिल जाते हैं, बेटा ये टंकी में पाइप लगा रखा है, पानी देख लेना, जैसे भर जाए इसको निकाल देना, बंद कर देना। ऐसे छोटे काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हुआ क्या, आप अपने आप को ज़रा सोचो कि आप घर पे हो और आपको काम मिल गया ये वाला। क्या सिचुएशन है, घर में फंक्शन है और आपको बोला गया है कि ये टैंक फिल करना है तुम्हें जल्दी से जल्दी, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट सबको पड़ेगी, मेहमानों को सबको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप भाई बिल्कुल तत्पर लगे पड़े उस चीज़ को लेके कि भाई मुझे तो ये काम करना ही करना है, बहुत सीरियसली लग गए। तो मान लीजिए कि ये टैंक है, ठीक है। अच्छे समझना, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्स का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम वर्क वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको ये भरना था, तो आपने क्या किया, घर में जितने भी थे ना टैंक, कहीं से भी आ रहे थे, बाहर से कहीं भी करके, आपने अड़ोस पड़ोस जुगाड़ करके टोटल मिला के इस टैंक में, बड़े टैंक में आपने टोटल मिला के 6 पाइप का अरेंजमेंट कर दिया, इधर उधर से ला के। कैसे भी अरेंजमेंट करके, आप भी जुगाड़ू आदमी हो, आपने टोटल मिला के 6 पाइप डाल दिया। आपने सोचा यार कि जितने ज़्यादा पाइप डालूंगा उतना जल्दी भरेगा, क्योंकि हर पाइप से पानी निकलेगा। कंसेप्ट समझते चलना इस चीज़ को, मैथ्स पे आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, फंक्शन में नहीं खो जाना है, भावना मत बह जाना, कि आपको पता है कि जितने ज़्यादा पाइप होंगे उतना जल्दी भर जाएगा। सोचा नहीं सोचा अपने वाली बात भाई। एक पाइप डाला कुछ टाइम लगेगा, 2 पाइप डालोगे और जल्दी भरेगा, ज़्यादा पानी आ रहा है, उसमें भी तो आ रहा है पानी और उसमें भी पानी आ रहा है। ऐसे जितने ज़्यादा पाइप होंगे उतना टाइम कम लगेगा। समझ गए। अब हुआ क्या कि आप आराम से भरने के लिए लग गए और आपने प्लानिंग करी, इतने पाइप हैं तो मैं इतने टाइम में फिल कर दूंगा 1 hour 20 minutes में। और आराम से आपने 1 hour 20 minutes या 1 hour 30 minutes बाद अपना प्लान बना रखा है, फिर मैं खेलने चला जाऊँगा जल्दी से भर के। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में क्या होता है कि घर में किसी को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है पाइप की, कि बेटा एक काम कर, वो पाइप एक निकाल देते, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, और वो बिना कुछ बोले, क्योंकि पता है बच्चों पे तो कोई वो तो होता नहीं है, राइट, बच्चों का तो ठीक है। बड़े क्या है, बड़े जब मन में रहे वो वाला काम करके चले जाते हैं। वो आपसे बस बोला, आपको पूछा भी नहीं आपसे पाइप ले जाऊँ, आपको सीधा बोला बेटा मैं पाइप लेके जा रहा हूँ, और एक पाइप निकाल के लेके चले गए। अंदर से कैसा लगा होगा आपको, खुशी हुई या गुस्सा आया? अगर आपको खुशी हुई ये जान के, अरे वाह यार अब तो 5 पाइप है, जल्दी भर जाएगा, ऐसा तो नहीं लगा होगा आपको? सिंपल सा गुस्सा ही आया हो क्या, अरे यार मेरे को जल्दी भरना था, एक पाइप चला गया, अब देर लगेगी भरने में, क्यों, पाइप क्या हो गए कम। बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ पाइप अगर ज़्यादा थे तो टाइम लग रहा था कम, नंबर ऑफ पाइप कम हो गए तो टाइम लगेगा ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है ये वाली चीज़? ठीक है, कि नंबर ऑफ पाइप ज़्यादा थे तो आपको कम टाइम लेके बैठे हुए थे, नंबर ऑफ पाइप कम हो गए, क्यों भाई, ये तो अपना पानी डाल रहा है, ये भी डाल रहा है, ये भी डाल रहा है, ये भी डाल रहा है, एक डालने वाला चला गया ना, काम करने वाला चला गया, इसका मतलब पाइप हो गए कम, टाइम लगा ज़्यादा। कौन सा प्रोपोर्शन हो गया ये? इन्वर्स प्रोपोर्शन। समझ में आ गया इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे है? और यही लॉजिक याद रख लेना टाइम एंड वर्क में, कि अगर किसी काम को करने वाले लोग अगर कम हों तो काम होता है देर से, और काम करने वाले लोग ज़्यादा हो जाए तो काम जल्दी से हो जाता है, टाइम कम लगता है। वो भी किसका एग्जांपल है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये भी इन्वर्स है क्योंकि टाइम ही तो है, वर्क ही तो है। पाइप अपना काम कर रहे थे, वहाँ लोग काम करते हैं, यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? पाइप काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आइडिया वाई दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है ये? इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब क्या करना होता है, मैं टेबल बना दो। क्या बना दो? टेबल। कौन कौन सी क्वांटिटी है? एक तो है नंबर ऑफ पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, और सेकंड क्वांटिटी जो है वो है टाइम।
अब देखो टाइम की यूनिट 1 आवर 20 मिनट, दोनों चीज़ अच्छी नहीं लगती क्या? तो आर में कन्वर्ट कर लो या मिनट में कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ मिनट में कर लेता हूँ। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 20 मिनट मिल के हो गया 80 मिनट। तो ये हो जाता है आपका 80 मिनट। तो 6 पाइप हैं तो टाइम लगता है 80 मिनट। टाइम किस में है? मिनट में। और अगर पाइप हो जाएंगे 5 तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम कितना लगेगा? 6 पाइप 80 मिनट, टाइम हो लगेगा 5 पाइप तो कितना मिनट? ओके, ज़रा याद करो हमने किस वे में किए थे क्वेश्चन। दैट वाज x1 x2 y1 और y2। और मैंने बताया था इन्वर्स में एक फॉर्मूला बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट चलता रहेगा। सो यू कैन से x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्लियर? x1 y1 6 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई y2। 6 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y2। यहाँ से अगर मुझे y2 निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 80 और 5 मल्टीप्लाई में तो 5 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। 5 से कट करो 16। तो यहाँ से मेरा y2 की वैल्यू हो गई 16 6 जा 96 मिनट। खुद देख लो टाइम ज़्यादा लगा या नहीं लगा। लगा ना, इसलिए आपको गुस्सा आया था कि यार मेरे को खेलने जाने का प्लान था लेकिन वो तो चौपट हो गया, एक पाइप चला गया। ठीक है, समझ गए? ये वाली चीज़ नोट कर लो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहे हो 10th में काम आने वाली है वो है, ज़रा इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। 8 6 जा 48 तो हो गया 480। ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचो ज़रा, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ दिस? 480 क्या है यहाँ पे? क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा मैं बताऊँ? इसका यूनिटरी मेथड लगता है थोड़ा अलग। इन्वर्स प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड, देखो आप खुद बताओ कि 6 पाइप्स फिल्ड इन 80 मिनट। तो क्या आपके मन में ख्याल आया कि अकेला होता तो कितना टाइम लगता? मन में ख्याल आया होगा ना। आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि टोटल 6 पाइप लगे हुए थे, एक पाइप चला गया, टाइम बढ़ा, एक पाइप और निकल जाता तो एक पाइप और निकल जाता, एक और निकल जाता, एक और निकल जाता। आपके पास अकेला ही पाइप होता तो टाइम कितना लगता? बहुत ज़्यादा टाइम लगता कि नहीं लगता? वो कितना टाइम लगता? तो 1 पाइप जो लगेगा, 1 पाइप फिल्ड इन, अपना होता है यूनिटरी मेथड में 6 का प्राइस हो तो 1 का निकालने डिवाइड होता है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है इन्वर्स में? मल्टीप्लाई। डायरेक्ट में डिवाइड होता है तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 80। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना वो होगा अकेले का काम, सिंगल पर्सन का काम। तो ये लगाता 480 मिनट। समझ गए इस चीज़ को? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रख लेना। इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड अलग लगता है, उसमें डिवाइड नहीं होता, उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, उल्टी चीज़ होती है उससे। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और शानदार तरीके से मस्त मज़े आएंगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी। कैसे अभी देखना, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ है। मुझे खुशी हुई ये देख के कि कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैंने आपको नंबर दिया था ये वाला 8000124223। तो अगर आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे भी लग रहा है, आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो भी आप सेंड कर सकते हो। आपको रेगुलर स्टडी करनी, कोई भी डाउट आ रहा है सर रेगुलर स्टडी कैसे करें आपके चैनल से, ठीक है, तो इस पर तो रेगुलर स्टडी हो सकती है कि आप सारा सिलेबस कराओ। जो भी आपके मन में क्वेरी है ना, ये नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन तरफ। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज़ फॉर 20 days. How long will these provision last if 25 more students join the group? समझना why this is direct, why this is inverse। उससे पहले बहुत मस्त सिचुएशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन जब हुआ, उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी आई कि एक ऐसी जगह पे लोग फंस गए, स्टूडेंट फंस गए कि जहाँ से आने जाने के लिए, कुछ लॉकडाउन हो गया था, सब लोग रुक गए थे वहाँ पे, ठीक है, और कॉन्टैक्ट सब बंद हो गए, ठीक है, और जगह ऐसी है जहाँ से आना जाना भी पॉसिबल नहीं था, लॉकडाउन में पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं था। तो क्या हुआ कि एक हॉस्टल के अंदर फंस गए, मान लो कितने बच्चे, 100 स्टूडेंट, और आप मान लो उन 100 स्टूडेंट के आप क्या हो, लीडर हो, सारा का सारा अरेंजमेंट आप देख रहे हो। बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मज़े आए। ठीक है, हुआ क्या,
आपने गवर्नमेंट को फ़ोन किया, मतलब जो भी आसपास का अथॉरिटी थी उसको, लोकल गवर्नमेंट थी, उसको फ़ोन किया, भाई हमारे यहाँ पे टोटल मिला के 100 स्टूडेंट ऐसे फंसे हुए हैं और इन लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप हमें एक काम करो, खाने की फैसिलिटी तो दो कम से कम। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कितने लोग हैं, बोले 100 है टोटल मिला के। अच्छा ठीक है, हम आपको इतना खाना दे देंगे कि नेक्स्ट 20 डेज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे है गोडाउन टाइप में बना हुआ है, हम वहाँ पे रख लेंगे और 20 डेज़ प्रॉब्लम नहीं, 20 डेज़ बाद लॉकडाउन हट जाएगा, फिर देख लेंगे। तो क्या हुआ कि देर आर 100 स्टूडेंट इन दी हॉस्टल, फूड प्रोविज़न यानी फूड फैसिलिटी जो अवेलेबल है इज़ फॉर 20 डेज़। आप निश्चिंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचा कि 20 डेज़ में प्रॉब्लम नहीं हो, 20 डेज़ बाद तो और जो लोग प्रोवाइड कराने वाले तो उन्होंने कहा भाई देखो 20 डेज़ तक हम आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें और एरियाज भी देखने हैं। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 लोग 20 डेज़ के लिए सफिशिएंट है हमारे पास में। हुआ क्या, मान लीजिए कि अभी आपको हुआ क्या कि उसके आसपास में कोई छोटा सा कुछ होंगे लोग का एक वो होगा, ग्रुप होगा, वो भी आपके पास में आता है हेल्प मांगने के लिए कि हम लोग भी यहाँ पे फंस गए और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बता, अपना दिल बड़ा दिखाते हुए आपने कहा क्या ठीक है यार एक काम करते हैं, अब इनको भूखा मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। तो आपने क्या किया, उन लोगों को भी ठीक है यार ज्वाइन कर लो, हमें भी, हम 100 है 125 हो जाएंगे, 25 मोर, अब हो गए 125। लेकिन एज अ इंचार्ज आपके मन में वही टेंशन आई कि यार जो खाना था दैट वाज सफिशिएंट फॉर 100 पीपल फॉर 20 डेज़। लोग ज़्यादा हो गए तो आपको खुशी होगी कि अंदर से इस चीज़ को लेके कि यार ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा दिन खाना चलेगा? ऐसा तो नहीं है। खाने वाले जैसे इंक्रीज होंगे खाना कम दिन चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 25 लोग और आ गए हैं उस खाने को खाने के लिए, वो भी तो डेली कुछ ना कुछ खाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज होंगे, जो खाना आपके पास फिक्स रखा हुआ है उस गोडाउन में, ठीक है, पहले सपोज करो पैकेट की फॉर्म में रखा हुआ था, ठीक है, और आप मान के चलो, और इसी से लॉजिक भी समझ में आएगा जो आपको बताया मैंने, कहा था प्रोडक्ट सेम होता है। 100 स्टूडेंट है 20 डेज़ के लिए, एक दिन में मान लेते हो पैकेट की फॉर्म में खाना रखा हुआ है, तो एक दिन में वो 100 पैकेट खाएंगे, सब एक एक पैकेट लेके आ गए वहाँ से। सेकेंड डे पे भी सब ने एक एक पैकेट अपना उठा लिया, थर्ड डे पे भी सब ने एक एक पैकेट उठा लिया। ऐसे टोटल में कितने डेज़ तक खाना चलने वाला था? 20 डेज़ तक। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 2000 पैकेट खाना रखा हुआ था। समझ गए? अब आप सोचो इसी 2000 को अब फर्स्ट डे 125 लोग जा रहे हैं पैकेट उठाने के लिए। क्यों? 100 तो पहले से 25 ज़्यादा हो गए, एक एक पैकेट लेंगे खाने के लिए, ये भी 125 लेंगे और ये भी 125 लेंगे। डेली की डेली 25 कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सीधी सी बात है। तो आपके मन में टेंशन वही रहेगा, लोग ज़्यादा हो गए खाने वाले, खाना कम दिन चलेगा। लोग कम होते तो खाना ज़्यादा दिन चलता। कौन सा प्रपोर्शन हो गया? इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, विच प्रपोर्शन? इन्वर्स प्रपोर्शन। तो चीज़ों को ऐसे समझा करो, इतना अब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दिस इज इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, नाउ टेबल बनेगी, क्या है ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की हुई है और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक चलने वाला है। तो व्हेन नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 100 इट वाज सफिशिएंट फॉर 20 डेज। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 25, नहीं है 125 है, 25 मोर। ध्यान देना इस वर्ड पे, ठीक है, गलती मत करना कि 25 लगा दोगे, 25 और आ गए। तो 100 प्लस 25 मीन्स अब हैं टोटल 125। तो कितने दिन चलने वाला है वो आपको फाइंड करना है। समझ गए? दिस इज x1, दिस इज x2, y1 एंड y2। हमें सिंपल सा लॉजिक पता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज सेम। सो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू y2। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो कैन आई राइट इन दिस वे कि y2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 20 और 125 मल्टीप्लाई तो वो कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। 25 4 जा, 25 5 जा और 5 4 जा 20। दैट मीन्स y2 इक्वल टू 16 एंड दैट इज़ डेज। आप खुद देख लो। तो अब जो खाना है वो 16 डेज़ के लिए सफिशिएंट होगा, 4 दिन कम पड़ गए। ठीक है, तो आप फ़ोन करके मंगवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, इतना तो आप स्मार्ट हो। ठीक है, आपको पता है, कैलकुलेशन आपने कर लिया, मैथ्स आपको आता था, आपने कैलकुलेशन किया, बोला यार 16 डेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने गवर्नमेंट तुरंत फ़ोन किया, भाई हमारे पास 16 डेज़ का खाना अवेलेबल है और भेजो। गुड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी आती है, मैंने कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। आपके मन में खुद ख्याल आना चाहिए, नहीं आता है तो बेटा गलत बात है, आना चाहिए कि सर ये 20 डेज़ के लिए सफिशिएंट था, 100 के लिए अगर अकेला ही होता तो कितने दिन चलता?
इन दोनों का प्रोडक्ट 2000 पैकेट। मैंने अभी आपको बताया था 100 स्टूडेंट 20 डेज़ तक खा सकते हैं, डेली का एक एक पैकेट ले रहे हैं वो। फर्स्ट डे 100 पैकेट गए, सेकंड डे 100 पैकेट गए, थर्ड डे 100 पैकेट गए, टोटल मिला के पैकेट कितने अवेलेबल थे आपके पास में? 2000 पैकेट। अकेला होता तो क्या डेली का एक एक खाता 2000 डेज चलता कि नहीं चलता? वो चलता, वही तो चीज़ है, ठीक है। तो 400 स्टूडेंट्स 20 डेज, फॉर 1 स्टूडेंट 100 से डिवाइड नहीं करना, क्या होता है इसमें? मल्टीप्लाई होता है। क्यों? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और 2000 डेज बिकॉज टोटल पैकेट वाज 2000, और डेली का एक एक पैकेट खा लेगा आराम से मस्ती से, ठीक है। नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ इसके बाद में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर। सिचुएशन लेके आए, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दूँ मस्त वाला। मान लो कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजा थे, ठीक है, तो युद्ध वगैरह हो जाते थे। तो सपोज़ करो किसी राजा के यहाँ पे युद्ध की वजह से क्या हुआ, आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा सीन ये वाला, उसके जो किला होता था उस किले की दीवार गिर जाती थी। जैसे मुगल वगैरह ने आक्रमण कर दिया, किसी ऐसे हो गया, दीवार गिर गई वाली। अब क्या हुआ दीवार की वजह से कि उनको पता था कि 48 आवर, मैंने उनको बोला कि यार इस दीवार को तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दीवार नहीं बनाई गई तो क्या आक्रमण होकर तुरंत अंदर घुस जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने बात की अपने उससे कि यार मुझे एक बात बताओ कि मुझे इस दीवार को बनाना है। बोला ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, 15 वर्कर लगा दूंगा, 48 आवर में बन जाएगी। उन्होंने कैलकुलेट किया यार 48 आवर तक तो लोगों को वहाँ तक रोकना मुश्किल है, 48 आवर से पहले पहले तो आ जाएंगे वहाँ तक ये, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं यार 48 आवर नहीं है हमारे पास में, हमारे पास 48 आवर नहीं है, हमारे पास है 30 आवर। बताओ कितने लोग की रिक्वायरमेंट है, उतने लोग मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठेकेदार ने कैलकुलेशन किया सारा का सारा, समझ रहे सिचुएशन को, कि 15 वर्कर हैं, 48 आवर में काम खत्म करेंगे। उन्होंने बोला 48 आवर हमारे पास नहीं है, तब तक तो एंट्री हो जाएगी उनकी यहाँ पे। बोला ठीक है, तो महाराज आपको कितने दिन में कराना है, कितनी देर में कराना है? बोले मुझे 30 आवर, 30 घंटे है मेरे पास में, 30 घंटे में दीवार तुम्हें पूरी करनी, जितने आदमी चाहिए ले जाओ। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे कैलकुलेशन हुई, आप खुद सोचो इस चीज़ को। उसको जल्दी काम कराना था कि नहीं कराना था? जल्दी काम कराना। कोई बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीज होंगे टाइम कम लगेगा उनको काम करने में, क्योंकि काम तो सेम है, ठीक है। पर आप खुद सोचो, ये तो कहेगा नहीं अरे यार 30 आवर में कराना है, एक काम कर अपने आदमी ले जा, मुझे इतने आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जल्दी कराना है काम, कम आदमी से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा ना, लोग ज़्यादा होंगे काम करने वाले, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, टाइम कम लगता है, और लोग कम होते टाइम ज़्यादा लगता है। इस चीज़ को कौन सा प्रोपोर्शन हो गया ये? इन्वर्स प्रोपोर्शन। जैसे पाइप वाला केस था, पाइप में पाइप वर्क कर रहे थे, यहाँ पे मजदूर वर्क कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? इन्वर्स, ठीक है। तो एक हो गया अपने पास में नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, और दूसरा हो गया नंबर ऑफ आवर्स। चाहो तो आप इसको टाइम लिख सकते हो और उसको यूनिट आवर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ आवर एक ही बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो भाई नंबर ऑफ वर्कर जब अपने पास 15 थे तो टाइम लगा था 48 आवर्स। नंबर ऑफ वर्कर कितने लाऊं आई डोंट नो, आई हैव टाइम लिमिट और 30 आवर ओनली, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज x1, x2, y1 एंड y2, राइट। तो x1 मल्टीप्लाई y1, x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, हो गया ये वाली चीज़। वैल्यू रख दो, 15 इंटू 48 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 30। चाहो तो ऐसे सोल्व करो, x2 मल्टीप्लाई 30 उधर लिख दो, इक्वल टू 15 अपॉन 48। तो x2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 48 एंड डिवाइड बाई 30। 15 2 जा, 2 से कट किया 24, दैट मीन्स x2 इक्वल टू 24। मीन्स हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, 24 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझ रहे इस चीज़ को? आपके मन में वही वाला ख्याल, इन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या होगा, आप खुद सोचो। 15 वर्कर मिलके 48 आवर, अगर अकेला ही बंदा काम कर रहा होता तो टाइम कम लगता है, ज़्यादा लगता? सर कहो बहुत ज़्यादा लगता अकेले में। तो 15 लोग मिलके 48, 2 दिन लग रहे हैं उनको करने में, अकेला तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता। कितना टाइम लेता वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 15 वर्कर मिलके लगाते हैं 48 आवर, तो अकेला कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई 48 आवर। क्या मैं इसको आवर को डे में कन्वर्ट कर लूँ? कैसे? 48 आवर का मतलब क्या होता है, 2 डेज ही तो होता है यार।
ठीक है 24 तो अकेला होता तो 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30 डेज, 1 महीना लग जाता उसको करने में काम ये। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट समझ गए इस चीज़ को। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, और उसके बाद में आपको नंबर बता ही दिया है मैंने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बोलना है, कैसे भी पूछना है, 8001242223 सिंपल सा नंबर है। ठीक है, मैंने लिखा भी था। ओके, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आऊँगा। ओके।